एक नया युद्ध शुरू होने के आसार हैं। क्या वेनेजुएला भी जलेगा? अब देखते हैं वेनेजुएला वॉर फ्रंट की खबरें। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त वेनेजुएला पर अमेरिका हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हमले का ऐलान कर सकते हैं, ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं अटैक के लिए। वेनेजुएला के पड़ोसी प्यूर्टो रिको में हलचल तेज हो गई। प्यूर्टो रिको में पहुंच गया है C-17A अमेरिकी परिवहन विमान। C-17A से हथियारों और सैनिकों की तैनाती की जाती है और यह विमान पहुंच गया है प्यूर्टो रिको। तो बड़ी खबर यह है कि कैरेबियन सी में युद्धाभ्यास जारी है और युद्धाभ्यास जिस तरीके से हो रहे हैं उसको लेकर खबर यह कि अमेरिकी नेवी लाइव फायर ड्रिल कर रही है और पोर्टो रिको के नेवल अड्डे पर ही गतिविधियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। और ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला चुप बैठा है। वेनेजुएला भी बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियां कर रहा है। वेनेजुएला की नेवी ने जारी किया है एक वीडियो और यह वीडियो भी तैयारियों से जुड़ा है। वीडियो में स्पेशल कमांडोज देखिए नजर आ रहे हैं। रूसी स्नाइपर राइफल से लैस जवान नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला के सैनिकों के हाथों में चीनी ग्रेनेड लॉन्चर भी है। हालांकि वेनेजुएला के खिलाफ जंगी सायरन। खबर क्या है? अमेरिका वेनेजुएला के पास सैन्य स्ट्रैटेजिक ग्राउंड तैयार कर रहा है, स्टेजिंग ग्राउंड तैयार कर रहा है और अमेरिका कैरेबियन सी में ही बंद पड़े नेवल बेस को भी अब अपग्रेड कर रहा है। हालांकि प्यूर्टो रिको में मौजूद अमेरिका का रूजवेल्ट रोड्स नौसैनिक बेस और 20 साल से बंद पड़े नौसैनिक बेस में 17 सितंबर से निर्माण भी जारी है। हालांकि रनवे से जुड़े टैक्सीवे को दोबारा बनाने का जिस तरीके से काम हो रहा है, समझिए कि 2004 तक रूजवेल्ट रोड्स दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस था, लेकिन फिलहाल अबंडेंट है और ऐसे में इसको अपग्रेड करना एक बड़ा सवाल। अमेरिका सेंट क्राइस द्वीप पर भी हवाई अड्डों को कर रहा है अपग्रेड। संजय भारद्वाज जी, अबैंडन हो चुका है वो बेस जिसे अब दोबारा रिवाइव करने की आज के इस हालात में कोशिश। इसका मतलब क्या है? सितंबर से अगस्त से अक्टूबर लगातार युद्धाभ्यास और लगातार हो रहे डिप्लॉयमेंट्स महज सिर्फ एक प्रोजेक्शन तक सीमित तो नहीं हो सकते? देखिए, मैं सुरभि आपकी उस बात से शुरू करता हूं जो आपने कहा कि नथिंग सीक्रेटिव। कुछ भी सीक्रेटिव नहीं है और जितना जो सीक्रेट एजेंसीज काम कर रही हैं वो पूरा सिस्टम को रिवाइव कर रही है। अमेरिका रिविजनिस्ट बन गया है। वो ना केवल वेनेजुएला में, आप देखिए अभी नाइजीरिया में भी वो कह रहे थे हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे नाइजीरिया में, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के नाम पे हर जगह। यहाँ पर वेनेजुएला में क्या हो रहा है कि ड्रग कार्टेल्स को हमको ख़त्म करना है, पूरा लैटिन अमेरिकन रीजन है उसको खतरा बढ़ रहा है। तो बेसिकली अमेरिका अब अपने प्रभुत्व को असर्टिव हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और सीक्रेटिव नहीं है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर रशियन, चाइनीज सब आर्म्स और एम्यूनेशंस और टेक्नोलॉजी पहले से विद्वान है या विद्वान। तो आप मान के चलिए कि अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग कंटेन करने वाला एक सिस्टम खड़ा हो गया है और अमेरिका उससे छटपटाट होकर अपना दोबारा से वो जो एक्सपेंशनिस्ट, जो आप देखिए अफगानिस्तान में होगा हम बागराम को वापस लेंगे जी, वही हालात वेनेजुएला में हो रहे हैं कि जो अपने बेसिस हैं उनके, चाहे वो अरेबियन सी में हो, इंडियन हो या फिर कैरेबियन सी में हो, हर जगह अपने बेसिस को मजबूत करके अमेरिका दोबारा से जो अपना एक सुपर पावर का स्टेटस है उसको मेंटेन करना। और वही ट्रंप का एजेंडा था। सही बात है, वो ट्रंप का एजेंडा बनता हुआ नजर आ रहा है और अपने इरादों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से अमेरिका आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है अब तो कि ड्रग कार्टेल जो है वो तो एक बहाना है, असल मकसद कुछ और ही है अमेरिका का।